कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षति। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन है, उसमें अपनी 9वें नंबर की सर्वदर्शित्व शक्ति, उसकी चर्चा कल प्रारंभ की थी। उसी की चर्चा आगे 102 नंबर पेज है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसमें जो मुख्य बात आई थी वे है आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। विश्व के समस्त लोकालोक के पदार्थों को एक सामान्य सत्ता रूप, देखने रूप, अवलोकन के रूप जो आत्म दर्शनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसकी चर्चा है। देखो, अज्ञानी लोग, कल जहाँ हुआ था पूरा उसके बाद, अज्ञानी लोग अमुक बाह्य संपदा प्राप्त करने की भावना करते हैं, परंतु यहाँ तो सारी दुनिया की समस्त संपत्ति एक साथ गे रूप से प्राप्त हो, ऐसा उपाय आचार्य देव बतलाते हैं। कहते हैं जिसे लोकालोक की संपदा चाहिए हो, उसे आत्मा के केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्रतीति करना चाहिए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्रतीति का अर्थ है कि यह आत्मा सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व स्वरूप आत्मा है। ऐसी अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप जो भगवान आत्मा एक अभेद पदार्थ, उसकी प्रतीति करना चाहिए। लोकालोक की संपदा कोई आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो जाती, परंतु ज्ञान दर्शन में लोकालोक ज्ञात हो, दृष्टि गोचर हो, वही लोकालोक की प्राप्ति है। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान में ही है और लोकालोक लोकालोक में ही है। बात तो यहाँ से शुरू करी कि लोगों को बाह्य संपदा और आए ऐसी तृष्णा है, तो कहते हैं कि सारी दुनिया की समस्त संपत्ति तुझे एक साथ गे रूप से प्राप्त करना हो, तो अपने सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व स्वरूप की प्रतीति करो, तो पर्याय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, जिसमें समस्त लोकालोक ज्ञात होता है, दृष्टिगोचर होता है। इसी का नाम है कि लोकालोक की प्राप्ति हुई। अब कहते हैं कि वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान में ही है और लोकालोक लोकालोक में ही है, परंतु लोकालोक का ज्ञान हो गया, उस अपेक्षा से उसकी प्राप्ति कहलाती है। ऐसे ही दर्शन में, कि दर्शन तो दर्शन में ही है, यानी दर्शन माने दृश्य शक्ति की चर्चा आई थी कि अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति। तो अनाकार उपयोगमयी माने उपयोग का ऐसा भाव जिसमें समस्त पदार्थों के सामान्य भाव का अवलोकन हो। तो वे पदार्थों का अवलोकन हो, ये तो कथन में आया, वास्तव में तो अपने दर्शन पर्याय को ही देखती हुई वह दृश्य शक्ति है और आत्मदर्शनमयी ही सर्वदर्शित्व शक्ति है। दृश्य शक्ति में का जो स्वरूप है वही सर्वदर्शित्व का है।
दृष्टि शक्ति की परिपूर्ण सामर्थ्य का भाव सर्वदर्शित्व कहलाता है। देखो, जो थोड़ा थोड़ा मांगे अर्थात अल्पता की भावना करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जो पूर्णता की भावना भाएगा उसे पूर्ण की प्राप्ति होगी, सब ज्ञात होगा। थोड़ा थोड़ा मांगे, स्वर्ग गति मांगे, संपन्नता मांगे, मनुष्य गति मांगे, समोशरण का संयोग मांगे, ये थोड़ा थोड़ा मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और जो परिपूर्ण अपने आत्म स्वरूप की परिपूर्ण प्रकटता प्राप्ति व्यक्तता चाहता है, चाहता माने उसकी ही लक्ष्य रखता है, तो उसे सब ज्ञात होगा। इसलिए लक्ष्मी आदि पर की प्राप्त करने की भावना छोड़कर ऐसी भावना भावो कि जिसमें सब एक साथ ज्ञात होता है, ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा केवल दर्शन हमें प्राप्त हो। इस समय केवल दर्शन की बात चल रही है, पश्चात 10वीं शक्ति में केवल ज्ञान की बात आएगी। वस्तु में तो दोनों शक्तियां एक साथ ही हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप परिणमन हो, ऐसी शक्ति आत्मा में भरी है। उस आत्म शक्ति की आत्म स्वभाव की भावना भाने से, अर्थात उसकी श्रद्धा और ज्ञान करके उसमें लीन होने से, ये शब्द बहुत आता है, भावना भाने से, भावना भाने से। भावना भाने का अर्थ है कि जैसा उसका स्वरूप है वैसी श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन होना, इसका नाम भावना भाना है। कहते हैं आत्म स्वभाव की आत्म शक्ति की भावना भाने से, यानी कि उसकी श्रद्धा और ज्ञान करके उसमें लीन होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन का व्यक्त परिणमन हो जाता है। यहाँ तो ये कहा है कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी है। आचार्य देव ने इस सर्वदर्शित्व शक्ति का स्वरूप बताते हुए उसमें आत्मदर्शनमयी ये शब्द उसमें विशेष गोठा है, डाला है। अर्थात आत्मा को देखने से उसमें 3 काल 3 लोक दृष्टि गोचर हो जाएं, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति, यानी जो केवल दर्शन से परिणमित केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा है, और ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति स्वरूप जगत का प्रत्येक आत्मा है। ऐसी जो परिणमन रूप सर्वदर्शित्व शक्ति केवल दर्शन स्वरूप है, उसमें वे 3 काल 3 लोक को देखने जाते हैं तो दिखता है, ऐसा नहीं है। इसमें लिया देखो, अपने आत्मा को देखने से उसमें 3 काल 3 लोक दृष्टि गोचर हो जाएं, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है। क्योंकि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी है। आत्मा इंद्रियों द्वारा तो नहीं देखता, और लोकालोक को देखने के लिए उसे लोकालोक के सन्मुख नहीं होना पड़ता। ये 2 अवलंबन अपने को अज्ञान दशा में ऐसा लगता है कि मैं जानता तो हूँ, पर ये 2 प्रकार के अवलंबन के बिना मैं कैसे जानूंगा। एक तो इंद्रियों का अवलंबन और उस विषय का अवलंबन। जब तक मैं उस विषय को अवलंबन नहीं करूंगा, अथवा कि वो उस संबंधी इंद्रियों का अवलंबन नहीं लूंगा, गंध के लिए घ्राण का, रूप के लिए चक्षु का, तो उस संबंधी यदि इंद्रियों का अवलंबन नहीं लूंगा तो मुझे जानना देखना ना होगा। कहते हैं कि वास्तव में तो कोई आत्मा हो, उसका जितना दर्शन रूप उपयोग और ज्ञान रूप उपयोग का परिणमन है, वह बिना इंद्रियों के अवलंबन के, बिना पर विषय ज्ञेय के अवलंबन के, स्वतः अपनी सामर्थ्य से उस समय की जानने की देखने की योग्यता प्रमाण में स्वतः होता है। इसलिए यह परालंबी या पराश्रयता का जो अपने भ्रांति का भाव है उसे छोड़ना चाहिए। देखो, लोकालोक के सन्मुख नहीं होना पड़ता,
परंतु स्वयं सन्मुख रहकर ही लोकालोक को देख लेते हैं। ऐसी आत्मा की शक्ति है और आत्मा के ऐसे सामर्थ्य की प्रतीति भी किसी पर द्वारा या पर की सन्मुखता से नहीं होती। पर माने कोई इंद्रियों के अवलंबन उनके द्वारा, अथवा पर माने कोई जितने विषय हो। केवल दर्शन का विषय सारा लोकालोक और अल्पज्ञ आत्मा का विषय थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा विषय जानने में आया है तो थोड़ा विषय का अवलंबन है इसलिए नहीं, थोड़े विषय को जानने रूप योग्यता का परिणमन है इसलिए। स्वरूप सन्मुखता से ही उसकी प्रतीति होती है। कोई कहे, एक चर्चा ली है, देखो गंभीर है ये। कोई कहे कि भगवान अनंत शक्ति संपन्न है परंतु सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, क्योंकि आप कहते हो उन्हें अनंत चतुष्टय प्रगटा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, इस प्रकार उनको अनंत चतुष्टय तो मुख्य कहे, बाकी तो सब गुणों का अनंत भाव प्रगटा है। अनंत शक्ति संपन्न तो हमने मान लिया, क्योंकि आगम में लिखा है कि अनंत शक्तियां प्रकट हुई, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। इसलिए भगवान अनंत को देख सकते हैं किंतु सर्व को नहीं देख सकते। तो ऐसा कहने वाले को आत्मा के सर्वदर्शित्व स्वभाव की प्रतीति नहीं। नहीं, अनंत में सर्व आ गया, लेकिन उसका कोई का तर्क हो ऐसा कि अनंत तो देखा पर सर्व नहीं देखा। को ज्ञान तो भविष्य में होंगे जब देखेंगे, वही बात तो। हाँ, वो जब तक क्या है, अपने सर्वदर्शी स्वभाव, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भरोसा नहीं, तो केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल दर्शन, केवल ज्ञान का भी क्या भरोसा होगा। देखो, ऐसा कहने वाले को, कैसा कहने वाला कि भगवान अनंत को तो देख सकते हैं पर सर्व को नहीं देख सकते, ऐसा कह करके ऐसा मानता है तो आत्मा के सर्वदर्शित्व स्वभाव की प्रतीति नहीं। एक ऐसा आता ना, आकाश के अनंत प्रदेश है, कितने अनंत कि जिसका अंत नहीं, ऐसा कोई छोर नहीं। तो भगवान आकाश के अनंत प्रदेशों को अनंत रूप से ही जानते हैं। उसमें वे जान लेते हो कि ये आखिरी प्रदेश है तो फिर आकाश का अनंत ना रहा। तो अनंत को अनंत रूप जानते हैं, तो उसको ऐसी भ्रमणा हो गई कि अनंत को अनंत रूप जानते हैं तो सर्व को नहीं जानते, ऐसी भ्रमणा हो गई, भ्रांति है अज्ञानी की। तो कहा कि तुझे भाई आत्मा के सर्वदर्शित्व स्वभाव की प्रतीति नहीं है, इसलिए उसने आत्मा को ही नहीं माना है। अब देखो महत्वपूर्ण लाइन है 2। अंतर्दृष्टि के बिना अपने को पंडित मानकर लोग अनेक प्रकार के कुतर्क करते हैं, परंतु चैतन्य वस्तु मात्र तर्क का विषय नहीं। ये तर्क द्वारा, न्याय द्वारा, युक्तियों के द्वारा इसका अनुमान किया जाता है और प्रत्यक्ष तो ये अनुभव से होती है। कोई कहे कि तर्क 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 युक्ति और न्याय से हम पूरी वस्तु को स्पष्ट जान लेंगे, तो नहीं जान सकता। उसके कुछ भावों को जो सर्वज्ञ परमात्मा की जिनवाणी में आए, ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंतों ने समझाए हैं, उनके द्वारा अपने युक्ति न्याय तर्क का अवलंबन लेकर उसको अनुमान में ले सकता है। और अनुमान में लेने के बाद यदि उस अनुमान में ली हुई अपनी निज वस्तु का अनुसरण करे तो प्रत्यक्ष वेदन में ले सकता है, ऐसा है। लेकिन अंतर्दृष्टि है नहीं, ये लिखा न देखो, अंतर्दृष्टि के बिना अपने को पंडित मानकर लोग अनेक प्रकार के कुतर्क करते हैं। लेकिन भैया कहते हैं कि चैतन्य वस्तु मात्र तर्क का विषय नहीं है, यह मार्ग तो अंतर्दृष्टि और अनुभव का है। आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि आत्मा के दर्शन स्वभाव में सर्वदर्शी रूप से परिणमित होने की शक्ति है, होगी नहीं है।
सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता रूप से आत्मा का परिणमन होने की शक्ति है। सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता रूप से आत्मा का परिणमन हो सकता है, ऐसी भी जिसे प्रतीति नहीं है, उसने तो वास्तव में सर्वज्ञ देव को ही नहीं माना है। सर्वज्ञ देव को बोले कि वो तीन लोक के तीन लोक के सकल द्रव्य गुण पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वे प्रकट जानते हैं तो ऐसे जानने की शक्ति सामर्थ्य मुझ में है, जो ऐसा विश्वास करे वह सर्वज्ञ देव को मानता है। इसलिए उसे तो जैन धर्म की व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। किसे नहीं है? अपनी सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति, अपनी स्वभाव की सामर्थ्य की जिसको प्रतीति नहीं है, उसने वास्तव में सर्वज्ञ देव को नहीं माना है। अरे उसे तो जैन धर्म की व्यवहार श्रद्धा नहीं। व्यवहार से तो हम पूजा करें, व्यवहार से तो भक्ति करें। अरे तेरा व्यवहार भी तब लागू पड़ेगा पूजा भक्ति विनय बहुमान का, कि जब उनका स्वरूप तो जानता हो। और उनका स्वरूप कब जानेगा? कि अपना स्वरूप जानता होगा तो उनका स्वरूप। इन शक्तियों का वर्णन करके आचार्य देव ने थोड़े शब्दों में बहुत रहस्य भर दिया है। भगवान की स्तुति में आता है सब्बर्णुणम सब्बदर्शिणम। हे भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। स्तुति में ऐसा बोलते, किंतु भगवान जैसी ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शित्व शक्ति अपने आत्मा में भरी है, मौजूद है, विद्यमान है, उसका विश्वास न करे तो धर्म का लाभ नहीं हो सकता। और उसने भगवान की परमार्थ स्तुति की है, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। कहे भक्तामर स्तोत्र लिखा ना मानभंगाचार्य ने, तो अपने स्वरूप की प्रतीतिवंत भावलिंगी मुनिराज, उनने अपने स्वरूप की आराधना करते हुए भगवान आदिनाथ स्वामी की आराधना की। ये बात का व्यवहार, तो अपने स्वरूप की आराधना की, तो स्वरूप की आराधना उनका निश्चय रत्नत्रय परिणमन, और वो भक्तांबर की रचना रूप जो भी है वो काव्य रचना, वो उनका व्यवहार भक्ति। ये निश्चय भक्ति, स्वरूप की आराधना, वो व्यवहार भक्ति। और ये कहे कि हमने भक्तांबर का पाठ कर लिया सुबह 11 से 2 बजे तक, तो क्या कर लिया तूने? कुछ ही नहीं करा। क्यों? कि जब तक अपने सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व स्वरूप की प्रतीति नहीं, तो सामने जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान विराजते हैं, उनकी स्तुति का व्यवहार भी नहीं। भगवान में जैसी सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता है, वैसी ही सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्रकट होने का सामर्थ्य अपने में भी भरा है। उसका जो विश्वास करे, उसी ने भगवान की सच्ची स्तुति की। दर्शन समस्त पदार्थों को सामान्य सत्ता मात्र देखता है। ये तो आ गया था दृष्टि शक्ति में, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। उसी दृष्टि शक्ति की परिपूर्ण सामर्थ्य रूप प्रकटता का नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति। तो सर्वदर्शित्व माने दर्शन का परिणमन। दर्शन का परिणमन कैसा? अनाकार उपयोग रूप। अनाकार उपयोग रूप का अर्थ है कि विश्व के समस्त पदार्थों को सामान्य सत्ता मात्र अवलोकता है, देखता है, उसमें विशेष नहीं पड़ते। ये लिखा देखो, सिद्ध और संसारी, चेतन और जड़, ऐसे विभाग किए बिना सब हैं, ऐसा दर्शन देखता है। ये सब शब्द भी अपने को समझाने का है, ऐसा दर्शन देखता है। सब है ऐसा तो अपने को समझाने को कहा। तीसरी, दृष्टि शक्ति के वर्णन में दर्शन उपयोग का कथन विस्तार सहित आ गया है। दृष्टि शक्ति परिणमित होकर सर्वदर्शिता हो, ऐसा उसका परिणमन स्वभाव है।
अपूर्ण रूप परिणमित होने का उसका स्वभाव नहीं। ये दृषि शक्ति जो कही, ये दृषि शक्ति का ऐसा हिसाब है कि अनाकार उपयोगमयी जो अवलोकन मात्र परिणमन है वो दृषि शक्ति है, और उसका सर्वदर्शी रूप परिणमन हो ऐसी उसके स्वभाव सामर्थ्य है। अपूर्ण परिणमित होने का उसका स्वभाव नहीं है। कोई कहे फिर क्या हुआ ये मतलब, अरे दृषि शक्ति है और अभी संसारी को अल्प दशा में अल्प दर्शन है, तो उसका अर्थ ये है कि वो अल्प दर्शन होना ही स्वभाव मान लो, सो ऐसा नहीं। स्वभाव तो उसका परिपूर्ण दर्शन, परिपूर्ण अवलोकन, परिपूर्ण रूप से समस्त विश्व को सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र उसका अवलोकन करे, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है। देखो अभी इसको कितना कहा, इसके बाद एक लाइन है बहुत गजब की कि लोकालोक को देखने से आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता, इसलिए सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन में, यानी अपने अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति का जो परिपूर्ण परिणमन सर्वदर्शित्व स्वरूप है, उसमें लोकालोक स्वरूप समस्त विश्व को बिना विशेष किए उसकी सामान्य सत्ता मात्र को अवलोकन करता है, तो ऐसे आत्मा लोकालोकमय हो जाता है, ऐसा नहीं है। यह वास्तव में वह सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन में है। केवली परमात्मा की स्तुति में अपन बोलते हैं ना, सकल गे ज्ञायक तदपि, गे ज्ञायक कहो या वो दृश्य दर्शक कहो, सकल दृश्य दर्शक तदपि, दोनों से। तो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, तो लीनता उपयोग की कहाँ है? लीनता तो आत्म स्वरूप में है, बाहर का एक भी विषय की सन्मुखता उनको नहीं है, लेकिन फिर भी इस आत्मदर्शनमय परिणाम में वह समस्त लोकालोक देखने में आता है। सामने लोकालोक है, इसलिए यह सर्वदर्शिता है, ऐसा नहीं है। लोकालोक के कारण आत्मा का सर्वदर्शीपना विकसित नहीं होता। यदि लोकालोक से विकसित होता हो तो लोकालोक तो अनादि से है, और दृषि शक्ति भी तेरी अनादि से है, और सर्वदर्शित्व की सामर्थ्य भी तेरी अनादि से है, इसलिए सर्वदर्शीपना भी अनादि से विकसित होना चाहिए, ऐसा नहीं। आत्मदर्शनमयी है ये सर्वदर्शन शक्ति, इसलिए कहा कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा के अवलंबन से सर्वदर्शीपना विकसित हो जाता है। लोकालोक के अवलंबन लेने से, उसकी सन्मुखता से, उसके प्रति की इंद्रियों के अवलंबन से किसी से नहीं, आत्मा के अवलंबन से सर्वदर्शीपना विकसित हो जाता है। जिसने सर्वदर्शी स्वरूप ऐसे निज आत्मा को देखा, उसने सब कुछ देख लिया। यथार्थ रूप से एक भी शक्ति को देखने से अनंत गुणमय संपूर्ण द्रव्य ही दृष्टि गोचर हो जाता है। ये क्या कहा देखो, यथार्थ रूप से एक भी शक्ति, सर्वदर्शित्व हो, सर्वज्ञत्व हो, वीर शक्ति हो, सुख शक्ति हो, प्रभुत्व हो, विभुत्व हो, कोई भी एक शक्ति को, फिर उसमें विशेषण क्या लगा के बोला है? यथार्थ रूप से। यथार्थ रूप से एक शक्ति को देखने का क्या मतलब है कि एक शक्ति की मुख्यता में अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देखना, इसका नाम है यथार्थ रूप से एक शक्ति को देखना। यानी मैं तो चिति शक्ति स्वरूप हूँ, चैतन्य 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 चैतन्य, अरे ये चैतन्य चैतन्य की मुख्यता में चैतन्य आदि अनंत गुण स्वरूप में हूँ, ऐसा चैतन्य शक्ति को देखना, ये यथार्थ देखना। यथार्थ रूप से एक भी शक्ति को देखने से अनंत गुणमय संपूर्ण द्रव्य ही दृष्टि गोचर हो जाता है। एक गुण की प्रतीति करने से
अभेद रूप पूर्ण द्रव्य ही प्रतीति में आ जाता है। अब ये क्या कहा, एक गुण को प्रतीति में लेने से, एक गुण की प्रतीति करने से, एक गुण की प्रतीति से हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार हो जाएगा कि एक गुण की मुख्यता से उसको लक्षण बना करके अनंत गुण स्वरूप को लक्षित करेगा तो हो जाए। हाँ, एक गुण को लक्ष्य में लेना, तो वो एक गुण को लक्ष्य में लेना कैसा, लक्षण रूप लक्ष्य में लेना, और लक्ष्य रूप तो पूरी वस्तु अनंत गुणात्मक, उसको लक्ष्य में लेना। फर्क आ गया कि नहीं। लक्षण रूप लक्ष्य में लेने का अर्थ है कि यह लक्षण वाला मैं हूँ, उस लक्षण से पहचानना, लेकिन पहचानना किसको, कि अनंत गुण स्वरूप अभेद वस्तु। क्योंकि जहाँ एक गुण है वहीं अभेद रूप से अनंत गुण है। यह वस्तु का गुण पर्यायों का जो स्ट्रक्चर है, जो बंधारण है, जो उसका स्वरूप व्यवस्था है, वो नहीं समझोगे तब तक एक गुण क्या और उस एक गुण के लक्षण से अभेद अनंत गुण स्वरूप क्या, ये पकड़ में नहीं आएगी बात। अपने क्या है, ये बात प्रवचन सार में तो मुख्यता से है ही, समय सार में भी बहुत स्पष्टता से द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का वर्णन आया है। आचार्य भगवंत ने टीका की है, गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है। अब हमको क्या करना है, पकी पकाई खीर है तो करना क्या, कि कम से कम उसको चबाना तो क्या करना कि विचार में लेना, क्या विषय आता है वो विचार में लेना, विचार में लेकर अपने तर्कों से उसको तोलना, और तोल करके वह बैठता हो तो खुशी की बात, नहीं बैठता हो तो पुनः पूछना। हाँ, एक बार विचार करने से थोड़ी कुछ होगा, बहुत घोंटना पड़ता है। जो बात जच गई है उस बात को भी दोबारा तोलना, तो वो क्या है कि यदि सत्य होगी तो हर तरफ से वह सिद्ध होकर के ऊपर आएगी, और यदि असत्य होगी तो वह उसकी असत्यता तो जाहिर हो जाएगी। बहुत ये स्वाध्याय का तात्पर्य ही ये है। स्वाध्याय का तात्पर्य ये नहीं 1 घंटा सोए, 1 घंटा शाम, 1 घंटा रात बैठ गए, अकेले भी कर ली, सबके साथ भी कर ली, वो नहीं। जो भी आया विषय उसको बराबर देखना, समझना, विचार में लेना चाहिए। आत्मा का सर्वदर्शीपना, देखो अब फिर स्पष्ट करते हैं, आत्मा का सर्वदर्शीपना किसी निमित्त के सन्मुख देखने से विकसित नहीं होता। कौन निमित्त है सर्वदर्शीपने में, कौन निमित्त है, लोकालोक निमित्त है। कैसे निमित्त है कि सर्वदर्शीपने के परिणमन में जो दृश्य रूप हुआ, जो देखने रूप हुआ, वह लोकालोक होने से उस पर निमित्त पने का आरोप, तो उसके सन्मुख देखने से तेरा सर्वदर्शीपना आएगा कि नहीं, क्रॉस कर दो। अथवा पुण्य के या वर्तमान पर्याय के आश्रय से भी उसका विकास नहीं। पुण्य कौन, कि वह जो प्रशस्त निमित्तों के प्रति वर्तते उपयोग के काल में जो कोई भी राग की, शुभ राग मंद कषाय की दशा उपजी है, उसका लक्ष्य करने से भी वह सर्वदर्शीपना विकसित नहीं होगा। तीसरी बात, वर्तमान पर्याय के आश्रय से भी वह सर्वदर्शीपने का विकास नहीं होता। वर्तमान पर्याय क्या लेना, कि वह जो स्वरूप अवलंबन से उपजी हुई निर्मल धारा है, वो निर्मल धारा के आश्रय से भी निर्मलता नहीं है, जिसमें त्रिकाल सर्वदर्शित्व सामर्थ्य विद्यमान है। ये तो गुरुदेव का 3 सूत्रीय कार्यक्रम है, वेद ज्ञान का 3 सूत्रीय कार्यक्रम। क्या, निमित्त से नहीं, राग से नहीं, एक समय की पर्याय से नहीं, यह उपयोग सीधा जब उपयोग स्वरूप से जुड़ता है तो वहाँ अनंत आनंद स्वरूप जो वस्तु है उसके आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल दशा की प्राप्ति होती है। वो निर्मल दशा का भी आश्रय छोड़कर फिर ये दशावान का आश्रय लेने से और निर्मलता की वृद्धि होती। ये 3 सूत्रीय कार्यक्रम है पूरा। मोक्ष मार्ग कहो तो मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होगा, भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान किस प्रकार चलेगा कि भेद विज्ञान के बाद भी भेद विज्ञान,
फिर उसके बाद भी भेद विज्ञान, उसके बाद भी भेद विज्ञान, और कब तक भेद विज्ञान के जब तक ज्ञान में निश्चल रूप से लीन नहीं हो जाता। इतनी सी बात है, 3 सूत्री कार्यक्रम पूरा। इसमें आ गए तीनों सूत्र। किसी निमित्त के सन्मुख देखने से नहीं विकसित होता, किसी पुण्य माने शुभराग के द्वारा भी उसके आश्रय से भी विकसित नहीं होता, और वर्तमान पर्याय के आश्रय से भी अपना सर्वदर्शित्व सामर्थ्य का विकास नहीं होता। जिसमें त्रिकाल सर्वदर्शित्व सामर्थ्य विद्यमान है, ऐसे द्रव्य के लक्ष्य से सर्वदर्शित्व का परिपूर्ण विकास होता है। चौथी बोल में देखो, चौथा बोल तीसरी लाइन है ना, तीसरी लाइन में चौथा बोल आ गया। निमित्त का निषेध किया, पुण्य शुभ राग मंद कषाय का निषेध किया, वर्तमान निर्मल परिणाम हो उसका भी निषेध किया, फिर चौथे में किया गुण भेद का निषेध। देखो कहां से किया, जिसमें त्रिकाल सर्वदर्शित्व सामर्थ्य विद्यमान है। देखो जिसमें विद्यमान है उसका लक्ष्य करना है, सर्वदर्शित सामर्थ्य का लक्ष्य नहीं करना है। लिखा है कि नहीं? जिसमें सर्वदर्शित्व सामर्थ्य विद्यमान है, ऐसे द्रव्य के लक्ष्य पूर्वक, ऐसे द्रव्य के लक्ष्य से ही सर्वदर्शित्व का परिपूर्ण विकास होता है। इसलिए तात्पर्य क्या आया कि द्रव्य दृष्टि करना ही तात्पर्य। ये इधर के प्रकरण का, अरे नहीं, पूरे प्रकरण का, द्वादशांगमयी जिनवाणी का, 4 अनियोग स्वरूप जिनवाणी का तात्पर्य द्रव्य दृष्टि करना है। द्रव्य दृष्टि कहो या कि वितरागता कहो, एक ही बात। किसी निमित्त में या कि राग में ऐसी शक्ति नहीं है कि सर्वदर्शिता प्रदान करे। कितने सिद्ध विराजते हैं अभी सिद्धालय में? अनंते सिद्ध। वे अनंते सिद्ध मिलकर के भी ये किसी एक जीव को सम्यक्त नहीं करा सकते। सर्वदर्शिता तो दूर की बात है। अपूर्ण पर्याय में भी सर्वदर्शिता देने की शक्ति नहीं है। सर्वदर्शिता प्रदान करने की शक्ति तो त्रिकाल द्रव्य में ही है। त्रिकाल द्रव्य में माने अनंत गुणों का अभेद पिंड, वह द्रव्य है। इसलिए द्रव्य का आश्रय करके परिणमित होना ही सर्वदर्शी होने का उपाय है। जो सर्वदर्शित्व प्रकट हुआ, अब ये थोड़ा एक विषय और इसमें साथ में आ गया, वो अपन देखते हैं। अभी तो क्या विषय था कि सर्वदर्शित्व रूप सामर्थ्य त्रिकाल विद्यमान है, और सर्वदर्शित्व पने रूप परिणमन कैसे होगा कि सर्वदर्शित भाव जिसमें विद्यमान है, ऐसे अभेद द्रव्य को लक्ष्य करने से ही पर्याय में सर्वदर्शीपना प्रकट होता है। किसी निमित्त से नहीं, किसी राग से नहीं, और अपूर्ण पर्याय के आश्रय से भी सर्वदर्शीपना प्रकट नहीं होता। ये बात आ गई ना। अब दूसरी बात थोड़ी आगे चलेगी। देखो, जो सर्वदर्शित्व प्रकट हुआ वह सर्व पदार्थों को स्पष्ट देखता है। दूरवर्ती वस्तु को अस्पष्ट देखे और निकटवर्ती वस्तु को स्पष्ट देखता है, ऐसा भेद उसमें नहीं है। और दूर की वस्तु से लाभ न माने, किंतु शरीर या देवगुरु शास्त्र इत्यादि निकटवर्ती वस्तुओं से लाभ माने, ऐसा भी सर्वदर्शित्व शक्ति में नहीं है। जिसने सर्वदर्शित्व सामर्थ्य की प्रतीति की है, विश्वास श्रद्धा और स्वीकार किया है, वह जीव किसी भी पर वस्तु से लाभ हानि नहीं मानता। कौन है वह जीव? वह जीव साधक है, वह जीव ज्ञानी है, अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। ऐसा साधक जीव चौथे गुण स्थान से जिसने अपने स्वरूप की साधना का मुहूर्त कर दिया है, ऐसा वह जीव किसी भी परवस्तु से लाभ हानि नहीं मानता। प्रशस्त निमित्तों से लाभ अप्रशस्त हानि, ऐसा उसके चित्त में कभी भी स्वीकार करता नहीं। सर्वदर्शित्व तो आत्मदर्शनमय है, उसका संबंध पर के साथ नहीं है।
तब फिर महाविदेय आदि दूर की वाणी से लाभ नहीं होता और निकटवर्ती साक्षात वाणी से लाभ होता है। ये बात कहाँ रही? बोलो साहब, क्या गजब की बात है। ऐसी भ्रमणा पड़ी है ना। हाँ, जीवंत गुरु चाहिए, साक्षात गुरु चाहिए। तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे तेरा वर्तमान उपयोग त्रिकाल उपयोग स्वरूप आत्मा में ढलना चाहिए। बस पूरे जीवन में, पूरे इस संसार में से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि क्या चाहिए कि त्रिकाल उपयोग स्वरूप में वर्तमान उपयोग ढलना चाहिए। बस जीवंत गुरु होगा तो मिलेगी। विदेह क्षेत्र भैया दूर है, वहां की वाणी यहाँ काम नहीं करेगी। अथवा अब फला नहीं है, भावलिंगी संत नहीं है और ज्ञानी गुरु मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तू तेरे उपादान की जागृति कर। वो जो कुछ भी निमित्त होने योग्य होंगे वे अनुकूलता के आरोप को प्राप्त करने के लिए आ जाएंगे। तेरे क्या पड़ी है? ये तो क्या बहानेबाजी होती है ना, तो बहानेबाजी के लिए ये सब बातें आती। देखो, निकटवर्ती साक्षात वाणी से लाभ होता है, यह बात कहाँ रही? बताओ कहाँ रही? इसमें कहीं परावलंबन में या पर में राग द्वेष करना नहीं रहता, मात्र स्वयं द्रव्य के आश्रय से वीतरागता हो, ऐसी ये बात है। बस यही बात है। प्रश्न किया है, देखो श्रोता ने, वाणी दूर हो या निकट हो उससे तो कुछ समझ में आता नहीं है, स्वतः अपने से ही समझ में आता है, तो फिर सत समागम का क्या काम है? क्या है इसको? निमित्तों की इतनी चटास है। इस श्रोता का प्रश्न आया कहां से कि निमित्तों की इतनी इसको ललक है कि जब निमित्त का निषेध किया जाता है ना, तो इसकी आत्मा में बहुत पीड़ा होती है और वो पीड़ित होकर के फिर जो निमित्तों की चर्चा जिन वाणी में निमित्त के आधार से व्यवहार से की गई है उसका झंडा उठा करके पूछता, अब बताओ साहब ये क्या है? क्यों कि उसको निमित्ताधीनता इतनी घुसी हुई है कि निमित्त का निषेध करते ही तिल मिला जाता है। अभी देखो गुरुदेव का जवाब। आपकी कृपा हो जाए, हम इतना सब झाड़ के आए हैं। कृपा हो क्या? 12 दिन से बैठे अपनी कृपा आप पड़ेगा। मैं थोड़ी कुछ बहनश्री ने कहा, गुरुदेव ने कहा, किसी के देने से नहीं मिलता ये मार्ग। जिनने प्राप्त किया है वे बता देते हैं। जो शिखर जी हो आए हैं 4 बार, वो आपको बता सकते हैं कि भैया ये ट्रेन, ये जीप, ये बस, ऐसे हम गए थे, वहां गए थे, वहां रुके थे, इस प्रकार वंदना करी थी, बता सकते हैं। अब जाना तो आपको पड़ेगा। ये लगता है ना कि तुम दे दो हमें, कम जल्दी से करनी है। पुड़िया दे दो बांध के सम्यक दर्शन की, हम घट से निकल जाएं। धर्म है ना, स्वयं से होता है, ये विश्वास नहीं हो रहा है। धर्म कितनी गुरुदेव की इतनी भाषा आती है, धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। देखो उसका प्रश्न कहाँ से आया? ये प्रश्न के अंदर की बीमारी बता रहे हैं। बनारस को समझे ना, क्रियाकांड से ना मिले, नहीं मिलेगा। क्रियाकांड से तो क्रियाकांड को तो अंदर में अभिप्राय बैठो है ना। क्रियाकांड का बैठा है, विकल्पों का, मंद कषाय का बैठा है। मन में कह रहे ना, अपन 4 बार कर फिर अपने मन में एक बात लग रही, अरे यार मंदिर तो गई, व्रत आ गया, कथी तो कर भी रहे। क्रियाकांड का पक्षपाती है, कषाय की मंदता से प्राप्त होगा, इसका पक्षपाती है, और ऐसे पक्ष रख करके अपने निरपेक्ष तत्व को भूला पड़ा है। इसने जो प्रश्न किया श्रोता ने, भैया ने, कि वाणी दूर हो या निकट हो, ये आप फरमाते हो कि वाणी से समझ में नहीं आता। समझ तो समझ से होती है, फिर वाणी दूर निकट हो उससे समझ नहीं आता, स्वतः अपने से ही समझ में आता है, तो फिर सत समागम की बात क्यों करते हो? यानी ये प्रश्न उसका कोई स्वाधीनता में से नहीं खड़ा हुआ है। समझना ये बात कि
सुन तो रहा है स्वाधीनता की बात और बोल रहा है स्वाधीनता की बात, और बुद्धि पड़ी है निमित्ताधीनता पे, तब ये प्रश्न उठा है। अन्यथा सत्समागम का क्या काम है, ये प्रश्न नहीं उठता। सत्समागम होता रहता है। देखो व्यवहार में हाँ, मुक्ति कहाँ से हो, युक्ति नहीं सूझ रही, दीन भयो प्रभुपद भजे, मुक्ति कहाँ से। हाँ, कल आया था, इसी में आया था, दीन भयो प्रभुपद भजे, मुक्ति कहाँ से हो। चाहे जहाँ, देखो गुरुदेव का जवाब, अहो चाहे जहाँ मुझे अपने आत्मा से स्वतः से ही ज्ञान होता है। चाहे जहाँ माने भरत क्षेत्र हो, विदेश क्षेत्र हो, स्वर्ग हो, नरक हो, मध्यलोक हो, कोई जगह हो, कहीं भी जो जब अपना ज्ञान रूप परिणमन है तो आत्मा से स्वतः से ही ज्ञान होता है। यह बात जिसे अंतर में रुच गई है, रुचती है, उसे वैसा सुनाने वाले ज्ञानियों के प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। क्योंकि जो बात जानते नहीं थे वह बात आपने बताई और वह बात हमने स्वीकार की, और स्वीकार करके हमने हमारे आनंद रूप प्रयोजन को प्राप्त किया। अब हमें महिमा क्यों ना आई। इसलिए उसे सत्समागम की भावना हुए बिना नहीं रहती, परंतु श्रवण के समय भी उसके लक्ष्य में तो ऐसा है कि मैं जितना अपने स्वभाव की रुचि और भावना का पोषण करता हूँ उतना ही मुझे लाभ है। निमित्त या निमित्त की ओर के राग से मुझे लाभ नहीं है। बोलो, ये जिसने अपने इस स्वाधीनता की बात को स्वीकार करके अपने स्वाधीन तत्व को स्वीकारता प्रतीति में लिया है, उसको ऐसे ज्ञानियों के प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं जिन्होंने ये बात बताई है। इसलिए वह उनके ही सत्समागम में, उसका नाम ही सत्समागम है, उनके ही समागम में वर्तता है, उनको सुनता है। तो कहते हैं सुनते सुनते भी उसको यह बात का पोषण नहीं है कि इनके सुनने से लाभ होता है। वहां भी उसको अपने स्वभाव की कहा, मैं जितना अपने स्वभाव की रुचि और भावना का पोषण करता हूँ उतना ही मुझे लाभ है। निमित्त या निमित्त की ओर के राग से मुझे लाभ नहीं है। महाविदेह क्षेत्र ठीक है और भरत क्षेत्र ठीक नहीं है, ऐसे अच्छे बुरे के भाव करना आत्मा की किसी शक्ति में नहीं। आत्मा में ऐसी शक्ति गुण ही नहीं कि वह ऐसा अच्छे बुरे का भाव करे। अच्छा बुरा माने राग द्वेष। निर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण कभी कभी ऐसा विकल्प उठता है, किंतु वहाँ धर्मी को निशंकता है कि यह विकल्प मेरे स्वरूप में से आया हुआ नहीं। देखो, धर्मी को कमजोरी के कारण ऐसे गुरुओं के प्रति, ऐसे धर्मात्माओं के, सर्वज्ञ परमात्माओं के प्रति भक्ति और बहुमान का विकल्प उठता है, लेकिन वहाँ निशंकता उसको ऐसी बरतती है, ये विकल्प मेरे स्वरूप में से नहीं आया है। मेरे स्वरूप में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो विकल्प को परिणमित करे। विकल्प रूप, राग देश रूप, अच्छा बुरा, हर्ष शोक का परिणमन रूप जो भाव है वह मैं परिणमित करूं, मेरा स्वभाव परिणमित करे, ऐसा नहीं। मेरी सर्वदर्शी शक्ति सर्व को देखने वाली है, किंतु किसी को अच्छा बुरा मानने वाली नहीं है। आत्मा की अनंत शक्तियों को भी सर्वदर्शी शक्ति देखती है। जिसने आत्मा को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया। सर्वदर्शी शक्ति आत्मदर्शनमय है।
इसलिए लोकालोक को देखने के लिए आत्मा को बाहर नहीं झांकना पड़ता। आत्मा माने कौन? उपयोग। जो वर्तता उपयोग है वो बाहर झांकता है तो वो लोकालोक जानने में देखने में आता है, ऐसा नहीं है। किंतु आत्म स्वभाव को देखने से लोकालोक ज्ञात हो जाता है। लो, ऐसा है। इसकी वृत्ति अनादि से पराश्रय और परावलंबन की रही है ना, तो इसको अभी भी परावलंबन में से ही कुछ मिलेगा, ऐसी इसकी बुद्धि भ्रांति टूटती नहीं। क्यों नहीं टूटती? कि इसे लगता है कि स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा दुकान से तो नहीं मिलेगा, लेकिन देव गुरु शास्त्र सच्चे ज्ञानियों की संगत से मिलेगा। ऐसा करके इसने परावलंबन और पराश्रयता को तो छोड़ा नहीं, अब इसे मिलेगा कहाँ से? और सर्वज्ञ देव फरमाते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि आत्म स्वभाव को देख, तो उस आत्म स्वभाव को देखने और अनुभवने से तेरी परिणति में लोकालोक जानने में आएगा। तो वो तो साहब जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा तब आएगा। अरे नहीं, चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, लोकालोक जानने में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कि लोकालोक मुझ चेतन द्रव्य के अलावा अन्य सब पर है, ऐसा लोकालोक जान गया कि नहीं जान? स्वयं को स्वयं पर को पर जान गया ना, यही लोकालोक का जानना है। एक गुण की प्रतीति करते हुए भी संपूर्ण आत्मा ही प्रतीति में आ जाता है। पूर्ण आत्मा को जाने तभी एक गुण का यथार्थ ज्ञान होता है, और एक भी गुण को यथार्थ समझने का अर्थ है कि अनंत गुण का पिंड समझ में आ जाता है। दोनों तरफ से बात घटित होगी। पूर्ण आत्मा को जब तक लक्ष्य में नहीं लेगा तो एक गुण का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और एक गुण का यथार्थ जानने का नाम ही अनंत गुणों के पिंड को जानना है। एक गुण को भी कब यथार्थ समझा कहा जाता है कि एक गुण का भेद करके यदि उसका आश्रय करने जाए तो उसने एक गुण को ही संपूर्ण वस्तु मान लिया, इसलिए एक गुण को भी यथार्थ नहीं जाना। एक गुण को जानने से उसके साथ उस एक गुण को लक्षण बनाकर उसको जानने से उसके साथ अभेद रूप पूर्ण द्रव्य को पकड़ ले, तब ही गुण को जाना कहा जाता है। क्योंकि गुणी से पृथक गुण नहीं रहता। अनेक शक्तियां हैं, इसलिए कहीं आत्मा में भेद नहीं पड़ जाता। आत्मा में तो अनंत शक्ति की अभेदता है। उस अभेदता के आश्रय पूर्वक ही भिन्न भिन्न शक्तियों का यथार्थ ज्ञान होता है। एकदम मूल मुद्दे की बात है ये कि एक गुण को लक्ष्य करने से, कैसे लक्ष्य करना कि एक गुण को लक्ष्य करते उसके साथ अनंत गुणों का अभेद वस्तु तत्व जो भाव है, द्रव्य स्वभाव, उसको लक्ष्य में ले तो तूने एक गुण को जाना। यदि उसको लक्ष्य में न लिया तो एक भी गुण को नहीं जाना। तो अनंत गुण है ना साहब के अनंत गुण अभेदता रूप से हैं। वे गुण परस्पर भेद रूप हैं, लेकिन उनका आश्रयभूत एक द्रव्य अभेद रीति से उनको वो उनका पिंड है, पुंज है, उनका समूह है। तो समूह ऐसा नहीं गेहूं बोरी में भरते हैं, ऐसा नहीं। जैसे सोने में चिकना पीला भारी है, ऐसा उस अभेदता के आश्रय पूर्वक ही भिन्न भिन्न शक्तियों का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मा की सर्वदर्शित्व शक्ति लोकालोक को देखती है, तथापि वह निराकार है। लोकालोक को देखने से वह साकार रूप नहीं हो जाती, क्योंकि वह भेद किए बिना सर्व को सत्ता मात्र ही देखती है। स्वयं निराकार आत्मदर्शन रूप परिणमित होकर सर्व को भेद रहित देखती है,
जड़ या चेतन, सिद्ध या संसारी, भव्य या अभव्य, ऐसे विशेष भेद वह तो ज्ञान का विषय है। दर्शन ऐसे भेद किए बिना सामान्य सत्ता का प्रतिभास करता है। अनंत गुणों के पिंड अखंड आत्मा को भी दर्शन शक्ति देखती है। कैसे भेद करके नहीं, वहाँ स्वयं पर का भी भेद नहीं है। हाँ, वो अखंड आत्मा का पिंड भी उसका विषय हुआ है ना। तो वो दर्शन इसी प्रकार बढ़ता है। और सर्व दर्शन में सारा विश्व और स्वयं, वह भी स्वयं पर चेतन अचेतन सिद्ध संसारी भव्य भव्य ऐसे भेद किए बिना ही सामान्य सत्ता मात्र को अवलोकती है। इसलिए सर्वदर्शी शक्ति की प्रतीति में अखंड आत्मा की प्रतीति भी साथ ही वर्तती है। लोकालोक को देखने का सर्वदर्शित्व शक्ति का सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य उपचार से नहीं है। ये बात भी समझ लेना चाहिए। कथन में थोड़ी विवक्षा भेद आता है ना, इसलिए ये बात समझ लेना चाहिए कि देखो, सर्वदर्शित्व शक्ति का सामर्थ्य क्या कहा, क्या व्याख्या की जाएगी। यह आत्मा सर्वदर्शित्व शक्ति सामर्थ्य स्वरूप है। तो सर्वदर्शित्व जो शक्ति है उसकी सामर्थ्य का वर्णन करो कि लोकालोक को, समस्त लोकालोक को, इसमें ही आया था शब्द, अपन पढ़ सकते हैं। देखो, विश्व विश्व दो शब्द आए थे, ये आया था। देखो, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, 2 बार विश्व शब्द आया था ना। तो 2 बार विश्व का अर्थ है विश्व माने समस्त, और विश्व सामान्य दूसरा शब्द। एक शब्द है विश्व और दूसरा शब्द है विश्व सामान्य। विश्व माने समस्त, यहाँ विश्व माने 6 लोक नहीं, वो 6 द्रव नहीं। यहाँ विश्व माने पहले इसका सीधा अर्थ समस्त, और समस्त विश्व सामान्य, वो 6 द्रव्यों का समूह रूप जो लोकालोक है, उसका सामान्य सत्ता मात्र को आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसा था। देखो, तो लोकालोक को देखने का सर्वदर्शित्व शक्ति का सामर्थ्य है। यानी अपन विचार करें, कथन करें, विवक्षा करें तो सर्वदर्शित्व शक्ति किसे कहेंगे कि लोकालोक को सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन। तो क्या हुआ, उसमें लोकालोक का उपचार आया है। तो आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी जो सर्वदर्शित्व शक्ति है, तो सर्वदर्शित्व का भाव बता दो जरा। तो विवक्षा में क्या आएगा, कथन में क्या आएगा कि लोकालोक को की सामान्य सत्ता मात्र को देखती है। तो उपचार आया लोकालोक पे और कार्य हुआ है आत्मदर्शन रूप। तो कोई कहे कि सर्वदर्शी पने का सामर्थ्य उपचार है कि ना ना ना, सर्वदर्शित्व पने का सामर्थ्य तो अपना निज स्वभाव है, परमार्थ है, और वह लोकालोक को देखती है। ऐसा कहना, लोकालोक को जानने पर उपचार कर देना, ये व्यवहार। ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति एक यहाँ नहीं है चर्चा, उसमें 15वीं बार के प्रवचन 19वें भाग में ये चर्चा की कि आप वो सर्वज्ञत्व वाला आएगा, उसमें भी आएगी। निजज्ञ कहते थे, सर्वज्ञ कहा क्यों? जब ऐसे अभी अपन ने पढ़ा ना, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, अगली शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति। उसमें पढ़ेंगे अपन आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो आत्मज्ञानमयी है तो उसे सर्वज्ञ कहा ही काय को आप आत्मज्ञ या निजज्ञ कहते थे। तो कहा वह निजज्ञ ही है, आत्मज्ञ ही है। अपने आत्मा के ज्ञान परिणाम के विशेष को जानता परिणमता है वो, पर उस ज्ञान परिणाम का विशेष करें तो वह समस्त लोकालोक को जानता है, ये कथन आता है। इसलिए सर्वज्ञ कहने का। तो सर्वज्ञत्व कहना व्यवहार है, सर्वज्ञत्व स्वरूप है, वो उपचार नहीं है। ऐसे ही सर्वदर्शित्व शक्ति का सामर्थ्य वह उपचार से नहीं है, परंतु स्वभाव से ही है। ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मा के ज्ञान मात्र भाव के साथ ही परिणमित हो रही है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से की थी? यह ज्ञान मात्र आत्मा अनेकांत स्वरूप है
और इस ज्ञान मात्र आत्मा की एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां वेदन में आती हैं, उछल रही हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। तो इस ज्ञान मात्र भाव के साथ ही सर्वदर्शित्व शक्ति परिणमित हो रही है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का परिणमन एक साथ ही हो रहा है। केवली भगवान के पहले ज्ञान परिणमित होता है, फिर दर्शन होता है। इस प्रकार जो ज्ञान दर्शन का क्रम मानता है, उसने एक साथ अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा को नहीं माना। बोलो, अनंत गुणों का अभेद पिंड है ना आत्मा, तो उसने तो ये भेद रख लिया। ये श्वेतांबर में इस प्रकार की मान्यता है कि पहले ज्ञान उपयोग होता है, फिर दर्शन उपयोग होता है। एक और मान्यता है जो अपन नियम सार की शायद गाथा नंबर भूल गए कौन सी थी, उसमें ऐसा कहा, कोई ऐसा मानता है कि दर्शन स्व प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है, वो उसकी भी निषेध किया वहाँ कि दर्शन ज्ञान दोनों उपयोग ही स्व पर प्रकाशक होते हैं। वो देखने रूप परिणमता है और ये जानने रूप परिणमता। वो सामान्य सत्ता को देखता हुआ, ये विशेष भावों को जानता हुआ। तो ऐसे उसने एक साथ अनंत शक्ति वाले आत्मा को नहीं माना। क्यों नहीं माना? वो मान रहा है कि पहले ज्ञानोपयोग हुआ, फिर दर्शनोपयोग हुआ, फिर ज्ञानोपयोग हुआ, फिर दर्शनोपयोग हुआ। तो ज्ञान दर्शन दो गुण है कि नहीं आत्मा के, तो एक साथ है कि नहीं, तो उनका परिणमन एक साथ है कि नहीं। तो एक साथ अनंत शक्ति वाले आत्मा को वह नहीं जानता है। उसे वास्तव में केवली प्रभु की प्रतीति नहीं है और आत्मा की भी प्रतीति नहीं है। ज्ञान जहाँ स्वभाव का आश्रय करके परिणमित हुआ, वहाँ अनंत गुणों का परिणमन उसके साथ ही उछल रहा है। ऐसे अनंत धर्मों से परिणमित एक आत्मा को जानने का नाम अनेकांत धर्म है और वही मोक्ष का मार्ग है। ये 9वीं जो अपनी सर्वदर्शित शक्ति है उसका वर्णन पूरा हुआ। आगे अपनी कल की स्वाध्याय या जो भी है तो सर्वज्ञत्व शक्ति चलेगी। बस मैं पढ़ देता हूँ इसकी संस्कृत को, जिससे जिज्ञासा रह जाए ये क्या है। विश्व विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था सर्वदर्शित्व के बारे में, विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। इसी प्रकार यहाँ कहा विश्व विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, यानी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। इसकी चर्चा अपनी आगे स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।